आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में। मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज हैं इनकी जो सेक्रेटरी हैं मैंने इनका जिम्मे लगाया है यू हैव टू कम अप विद अ प्रोग्राम। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद अ रोड मैप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रूरी और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सबको मिलजुल कर काम करना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली को एक प्रोग्राम के साथ आने की हिदायत की है। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है, हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब हैं। सैलाब से फसलों के होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में एक कमेटी बना दी। एपिक्स की सतह पर भी इजलास बुलाएंगे ताकि इस पर पॉलिसी बनाई जा सके। चिनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रेले जनूबी पंजाब के लिए खतरा बन गए। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल खतरनाक। मुल्तान की तहसील जलालपुर में पानी का दबाव बढ़ने और हिफाजती बंद मजबूत न होने से बंद टूटने का खदशा। मुतासरीन सैलाबज़दा इलाकों में फंस गए। ताजिरों ने दुकानों के सामने मिट्टी डालकर आर्जी दीवारें बना ली। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अजमतपुर बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब। नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब में पानी का बहाव कम होने लगा। सियालकोट, गुजरावाला, वजीराबाद, हाफजाबाद, चिन्योट में भी पानी उतरने लगा। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 10वां स्पेल खत्म हो चुका। पंजाब में आइंदा हफ्ते बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। यार कोई जुल्म ना कर। 40 हज़ार गिंदा पाई गिंदा पाई 40 हज़ार तेल दा है। प्राइवेट कश्ती की है मैंने, तंग आके 30 हज़ार रुपए दिए, उन्होंने लूट लिया मुझे। बच्चे लेके आए हूँ 3-3 साल के, रात में कैसे गुजारूंगा उनके साथ? उनकी माँ उधर रह गई है। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालिकान की जानिब से जायद किराया वसूली की शिकायत। सैलाब मुतासरीन परेशान। मुतासरीन का कहना है कि पानी वाले इलाकों से खुश्की तक आने के लिए एक चक्कर के 30 से 50 हज़ार रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। लोधरा में निजी कश्ती मालिकान की मुतासरीन से जायद रकम लेने की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर की कश्तियां तहवील में लेकर सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाने की हिदायत। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरोवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई दिहाइयों से खुश्क दरियाई इलाके में दरिया चिनाब वापस आया तो अफरा तफरी मच गई। हंगामी बुनियादों पर मकीनों का इनखला किया गया। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महफूज मकामात पर पहुंचने वाले पीछे रहने वालों के लिए परेशान हैं। इंतजामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। अव्वलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरेक ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इत्तला दी। जलालपुर पीरवाला में मुस्तकिल बंद बनाया जाए ताकि इसमें दोबारा कभी पानी ना आए। जहाँ जहाँ किसी का नुकसान हुआ है, जहाँ पर किसी का पूरा घर डूबा है, किसी का पक्का घर डूबा है, किसी का कच्चा घर डूबा है, किसी का कोई जानवर डूबा है, किसी का कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है, तो मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ एक का नुकसान हम पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला का दौरा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए बंद का जायजा लिया। रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का उन्होंने ऐलान भी किया। कहा मुश्किल की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। मुकम्मल तबाह होने वाले मकानों के मकीनों को 10 लाख जबकि जुज़वी तबाह होने वाले मकान मालिकान को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सैलाब में हलाक मवेशियों का भी अजाला किया जाएगा।
कराची में बारिश के बाद बेशतर इलाके क्लियर, सड़कों पर ट्रैफिक चल पड़ा। लियारी और मलिर नदी में तुगयानी बरकरार, सादी गार्डन और सादी टाउन में पानी अब भी मौजूद, गली मोहल्ले और गाड़ियां बदस्तूर डूबी हुई हैं। मलिर नदी में पानी बढ़ने पर कोरंगी कॉजवे को गोदाम चौरंगी से महमूदाबाद रोड तक बंद कर दिया गया। कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली सड़क भी बंद। एफपी एरिया और शफी कॉलोनी में लियारी नदी का जो पानी घरों में आ गया था अब उतरने लगा। सुपर हाईवे गडाब नदी में डूबे 4 में से 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। पाक फौज पीडीएमए और रेस्क्यू 1112 ने रात पानी में घिरे 350 से ज्यादा अफराद को बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जामगोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का ज़ेरे तामीर हिस्सा सैलाब में बह गया। जहांगीर रोड बारिश के पानी की वजह से धंस गया। डाखाना चौक से 3 हट्टी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M9 लियारी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खुला है। मोटरवे M9 और लियारी एक्सप्रेसवे पर अब कहीं भी पानी मौजूद नहीं है। गुज़श्ता रात M9 पर पानी का रेला आने के बाद ट्रैफिक बंद करके दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल मौसम जुज़वी अबर आलूद और हल्की बारिश हो सकती है। सिस्टम का असर जामशोरो, ठट्टा और सजावल में भी रहेगा। अगले चंद घंटों में बलूचिस्तान के जिला लसपेला, अवारान और मकरान के साहली इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। अवाम खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सादी टाउन और सादी गार्डन्स ये वो पानी के रास्ते में है। वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। दरियाओं का रास्ता रोकना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। मुज़रे आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया के रास्ते पर पक्की आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई ज़मीन अलॉट नहीं की। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। कंटोनमेंट एरियाज में ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग बनाने से पानी फैला। कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मलीर एक्सप्रेस का जो हिस्सा पानी ने काटा वो अभी ज़ेरे तामीर था। काम के दौरान दरिया ने मिट्टी को हटा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज के तमाम दरवाजे मुकम्मल ऊपर करके 7 नहरों में 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कच्चे से 11,500 अफराद शहरी इलाकों में नकल मकानी कर चुके हैं। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। रेलवे ट्रैक अब भी ज़ेरे आब। केटी बंदर के करीब समंदर में मदजर हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ़। केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में पानी की सतह 10 फुट बुलंद। पानी काछों से मच्छर झील में दाखिल होने से झील में पानी की सतह बढ़ गई। इंडियन क्रिकेट कप्तान सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर अपने मुल्क में तनकीद का सामना। इंडियन अखबारात ने सूर्य कुमार के खिलाफ हेडलाइंस लगा दी। सोशल मीडिया पर भी वावेला। सूर्य कुमार ने एशिया कप ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा, सूर्य कुमार ने इंडिया को धमकी देने वाले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाकर बेशर्मी का काम किया। एक और सारिफ ने लिखा कि उसे नहीं पता मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने के बाद सूर्य कुमार अपना चेहरा शीशे में कैसे देखते होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। बीजिंग में बिजनेस इवेंट कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के शोबे में मुआहदे हुए हैं। कौमी तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक कर रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नफरत कार्ड नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर बैठे और बैरून मुल्क बैठे नफरात की शनाख्त करें। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात करेंगे। कमेटी में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, बिशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदसानी और दीगर शामिल। कमेटी इंतहा पसंदी, इंसदाद दहशतगर्दी, फ़िरकावारीत के खात्मे के लिए मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब करेगी। डीजी नैब सलीम शहजाद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन नैब को इस्तीफ़े में लिखा कि वो खराबी सेहत और कुछ दीगर वजूहात के बायस नैब में मजीद काम नहीं कर सकते, भारी दिल से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सलीम शहजाद ने लिखा कि उन्होंने इंजरी के बायस फौज से बतौर मेजर रिटायरमेंट ली थी और 1999 से नैब के बानी मेंबरान में थे। उनके खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात में कुछ साबित नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ तिजारत समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। ख्वाहिश है बहरीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करे। बहरीन के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के ताउन बढ़ाने का फैसला। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में वज़ीर आज़म मोदी से गुफ्तगू के मुंतज़िर हैं। उन्हें यकीन है कि कामयाब नतीजे तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ट्रंप के बयान पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि तिजारती मुज़ाकरात भारत अमरीका शराकतदारी की बेपनाह सलाहियत को उजागर करने का रास्ता हमवार करेंगे। जेन जी का नेपाल में एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, उनकी तहरीक मौका परस्तों ने हाईजैक कर ली है। सोशल मीडिया पाबंदी और मुबैना हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई में पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, कई वुज़रा के घर लूट कर जला दिए गए। वज़ीर आज़म के शर्मा समेत 3 वुज़रा को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। जुमेरात तक कर्फ्यू लगा दिया गया। हंगामों में हलाक अफराद की तादाद 25 जबकि जख्मियों की तादाद 633 हो गई। नेपाल की 2 जेलों से तकरीबन 1000 कैदी फरार हो चुके हैं। नेपाल के सदर और आर्मी चीफ ने बहरान से निकलने के लिए सियासी जमातों को आज मुज़ाकरात के लिए बुलवाया है। जेएनसी ग्रुप भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो हुआ गलत हुआ, उस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मसम्मत करते हैं। पीटीआई किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी पीटीआई की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली के कोई सियासी मकासद नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलविस पीटीआई कारकुन ज़ियाउद्दीन को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। शराब और असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत ने आदमपेशी पर एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हुकूमत में सही और गलत फैसले होते हैं। असेंबली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। हमारी जिम्मेदारी है इंसानी हुकूक को पामाल ना होने दें, इसलिए मुश्तरका काम करना होगा। वज़ीर आला का कहना था कि असेंबली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। जिस मनसब पर बैठे हैं अपनी जिम्मेदारियाँ जवाबदेही के साथ निभाई हैं। तरक्याती काम पर ऐवान में ज़्यादा बात इसलिए होती है कि बहुत से मसाइल हल नहीं हुए। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला की सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना है ड्रोन से नाकाबिले रसाई और खतरनाक मकामात से इंसानों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है।
पानी का मसला हल करवाएं। बच्चे, जानवर, इतने ज़्यादा बड़े लोग घर छोड़ के किनारों पे धक्के खा रहे हैं। हमारा कुछ खाने को जी नहीं चाहता। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ है। घर छोड़कर बैठे हैं, कुछ खाने को दिल नहीं करता। कबीरवाला में दरियाए चिनाब के रेले से सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान। सैलाबी सूरत हाल पर गम का इजहार, हुकूमत से मदद की अपील। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा, आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी एंड प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने कहा कि पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन के दिफा किया है और हमेशा करती रहेगी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी अगवा बराए तावान के लिए इस्तेमाल हो रही है। अहम लोगों से पता चला है कि अब तावान की रकम कोई नकद नहीं मांगता। सेनेटर मोहसिन अजीज का सेनेट कायमा कमेटी खजाना में बयान। वर्चुअल एसेट बिल 2025 पर गौर के दौरान डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी नहीं, ग्रे है। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का कहना है कि क्रिप्टो की डीलिंग हुंडी और हवाला से हो रही है। हुंडी और हवाला गैर कानूनी है तो क्रिप्टो की डीलिंग ग्रे कैसे हो गई? टैक्स निज़ाम पर सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि सुपर टैक्स और सेल्स टैक्स समेत पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाए हुए हैं। अगर सब पर यकसा 5% टैक्स लगा दें तो 40% ज्यादा टैक्स आने लगेगा। टीडेप का सरबरा कस्टम से लेने पर चेयरमैन कमेटी ने एतराज उठाया। सेक्रेटरी खजाना बोले ट्रेड और कस्टम्स में गहरा ताल्लुक है, कस्टम्स का काम ताजरों को सहूलत देना है। सेनेटर अनुशा रहमान बोली अगर कस्टम सहूलतें देती तो कोयटा से तफ्तान तक 23 चेक पोस्टों की शिकायत न आती। खबरदार, गाना ऊंची आवाज में सुनना मना है, मुकदमा भी हो सकता है। लाहौर में शहरी को एक रात हवालात में गुजारना पड़ी। पुलिस ने गाना ऊंची आवाज में सुनने पर रोका तो शहरी ने कहा नूर जहां के गाने ऊंची आवाज में ही सुनने का मजा आता है। इस पर ASI की मुद्दत में एम्पलीफायर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने शहरी की जमानत मंजूर करते हुए आज रिहाई का हुक्म दे दिया। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में सुबह से अब तक 34 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में ऊंची रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से भी एक बच्चे समेत 5 फलस्तीनी जान से गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत को 5 साल से कम उम्र फलस्तीनी बच्चों की ज़िंदगी के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। कहा 3 लाख से ज़ायद बच्चे बुनियादी ग़िज़ाई सहूलतों और साफ पानी से महरूम हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप की तैयारी से शुरू करने से पहले किया पैदल कोर्ट का रुख। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, साइम मयूब, फ़खर जमान और दीगर खिलाड़ियों ने पैदल खेली, खूब इंजॉय किया। कौमी टीम दुबई की ICC एकेडमी में कुछ देर बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच जुमे को ओमान से होगा। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। गुज़श्ता रोज खेले गए इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 188 रन बनाए। हरीफ टीम 9 विकेटों पर 94 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज और ICC वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। कौमी कैंप में शरीक खिलाड़ियों ने मॉर्निंग सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग की, ग्रुप्स में 3 घंटे मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की। दूसरे सेशन में खिलाड़ियों ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इनडोर प्रैक्टिस की। रिहाइश भी मिलती है, 3 टाइम खाना भी मिलता है और बहुत लाहौर करन का बहुत शुक्रगुजार। बहुत अच्छे ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब टैलेंट पे हो रहे हैं। सारे कोचेज मैनेजमेंट अच्छी जगह पे हैं, अच्छी तरबियत मतलब वो करते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर कलंदर का और प्राइम मिनिस्टर साहब का। मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो चुका हूँ। ये मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आगे अच्छी अल्लाह क्रिकेट खिलाए और हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के कोहाट में होने वाले ट्रायल्स में नौजवानों का जोश व खरोश। सैकड़ों की तादाद में क्रिकेटर्स किस्मत आजमाने पहुंच गए। किसी ने बैटिंग में सलाहियतों के जौहर दिखाए तो किसी ने बॉलिंग में। 2 रोज़ा ट्रायल्स कल भी जारी रहेंगे।
रोनाल्डो ने एक और आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हंगरी के खिलाफ गेंद को जाल में पहुंचाया और क्वालिफायर्स में सबसे ज्यादा 39 गोल करने वाले ग्वाटेमाला के कार्लोस रोयस के बराबर पहुंच गए। 40 साल रोनाल्डो ने के इंटरनेशनल गोल्स की तादाद भी रिकॉर्ड 141 हो गई। यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पुर्तगाल ने हंगरी और फ्रांस ने आइसलैंड को शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की मकबूल अदाकारा ज़ेबा को सालगिरह मुबारक। हकीकी ज़िंदगी और बड़े पर्दे पर मोहम्मद अली और ज़ेबा की जोड़ी बेमिसाल रही।